हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला मंगलवार को सुनाया 13 जनवरी 2026 को, जो शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में बड़ा बदलाव हमारे देश में पैदा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई के तहत राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत 25% पिछड़े वीकर लेवल के बच्चों को 25% फ्री एजुकेशन देने का प्रावधान करने का ऑर्डर दिया है प्राइवेट और अनएडेड स्कूलों को। कि अब वो प्राइवेट और अनएडेड स्कूलों को ऑर्डर दिया गया है कि वो 25% गरीब तबके के बच्चों को अपने स्कूल में फ्री एजुकेशन फराहम कराएंगे। ई एक्ट क्या है? राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत प्राइवेट और अनुमादित अनएडेड स्कूल्स को फ्री में गरीब और बेसहारा और पिछड़े वर्ग के बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस सवाल सिर्फ एजुकेशन का नहीं, बल्कि राइट टू एजुकेशन के साथ साथ सोशल जस्टिस का और इक्वालिटी का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस भी अप्लाई होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाइबर स्कूल्स और कॉमन स्कूल्स का जो आइडिया है वो कोठारी कमीशन से आया है। इसका गोल है कि कास्ट, क्लास और रेसेस की बुनियाद पर बच्चों को अलग ना किया जाए। एजुकेशन टीचिंग पढ़ाई का ही नहीं, बल्कि डेमोक्रेटिक का भी जो है ट्रेनिंग ग्राउंड होते। यकीनन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सोशल और एजुकेशनल स्ट्रक्चर हमारे देश का बदल जाएगा। जस्टिस पीसी नरसिम्हा एस चंद्रकर ने कहा है कि ये पॉलिसी लागू होने पर गरीब तबके के बच्चों को बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड हो, जिससे क्या होगा कि ऑफिसर्स के बच्चों के साथ साथ गरीब और निचले तबका का भी बच्चा उनके साथ पढ़ेगा, उससे उसकी एजुकेशन डेवलपमेंट होगी, समाज स्ट्रक्चर डेवलप। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिशा निर्देश दिए हैं कि आरटीई के लिए स्पष्ट एक बाध्यकारी नियम बनाएं और उसको अप्लाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को भी पार्टी बनने की हिदायत दी है, क्योंकि आरटीई की जो है सेक्शन 31 के तहत एनसीपीसीआर को कानून की निगरानी के निफाज का अधिकार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी और रियासती हुकूमतों के हुक्काम और ऑफिसर सबको हिदायत दी है कि वो सेक्शन 38 के अकॉर्डिंग रूल्स और रेगुलेशंस, इस एक्ट सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से निचले तबके के बच्चों को जो बैकवर्ड है, जिनके पास लेकर एजुकेशन है, जिनको जो अच्छी शिक्षा एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, जब वो ऑफिसर्स के अधिकारियों के बच्चों के साथ पढ़ेंगे, वो वही इन्वायरमेंट होगा, वही वेल एजुकेशन होगी, तो इससे इन बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होगा और इनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, सोशल जस्टिस होगा, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग होगी और ये नेशन के लिए, स्टेट के तरह साबित होंगे। थैंक यू।